हेलो दोस्तों, आज बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो 2006 में एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। 2022, 23, 24 में लगातार पूछा जा रहा है और वेरी इम्पोर्टेंट है। जो है टॉपिक आपका है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें किरचॉफ की जगह किरफोक का नियम दिया है। किरफोक किरफोक का नियम दिया गया। किसमें? एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें लिखा गया है किरफोक का नियम। अगर किरचॉफ का नियम आ जाए तब भी आपको यही लिखना है, और अगर किरफोक का नियम आ जाए तब भी आपको यही लिखना है। तो किरचॉफ का नियम क्या है, ध्यान से समझना। किरचॉफ कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ की क्या नियम है? दो नियम है, दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम है। नंबर एक है संधि का नियम, इसी को हम बोलते हैं धारा का नियम। ध्यान से समझना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। तो किरचॉफ बोलता क्या है? धारा संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए। नंबर एक दिया है संधि का नियम, नंबर दो है धारा का नियम। दूसरा नियम है बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। इसी को हम बोलते हैं बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम। तो किरचॉफ में धारा संबंधी कितने नियम दिए हैं? दो नियम दिए। एक तो पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, दूसरा है जिसे हम धारा का नियम कहते हैं, ठीक। दूसरा नियम है जिसे हम बंद पास का नियम या बोल्टता का नियम कहते हैं। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो चलते हैं दोस्तों, पहला रूल्स नियम क्या है? पहला नियम कहता है, प्रथम नियम, प्रथम नियम, ध्यान से समझना दोस्तों। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली, ओर आने वाली, आने वाली समस्त धाराओं, समस्त धाराएं व संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं, धाराओं का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, गणितीय योग शून्य होता है। इतनी बात ध्यान से समझना दोस्तों। प्रथम नियम या आवेश का नियम, या इसी को हम धारा का नियम, या इसी को हम संधि का नियम कहते हैं। तो पहला रूल्स क्या है? संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 0 की। अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक ये है संधि। अब यहां मान लेंगे I1, I2, I3, I4 और I5। ध्यान से समझना दोस्तों। माना संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 व I2 है। जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, ठीक। मान लेंगे, माना संधि की ओर आने वाली
आने वाली धाराएं I1 व I2 क्या है, धनात्मक, व संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, I3, I4 व I5 है। I5 पुस्तक में यहां लिख सकते हैं क्या, ऋणात्मक है। तो संधि के नियम से, ध्यान से समझना दोस्तों। पहला रूल्स क्या है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं व संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इक्वल टू 0 के। ध्यान से समझना। माना संधि O पर आने वाली धाराएं I1 व I2 धनात्मक है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3, I4 व I5 क्या है, ऋणात्मक है। तो संधि के नियम से या किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 के। तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ध्यान से समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम है। कह रहा है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब हुआ धनात्मक और ऋणात्मक धाराओं का योग जो होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अगर आपके पास 50 रुपए हैं और आप मार्केट में जा रहे हैं और 50 रुपए आपके प्लस में है और 50 रुपए ही आपने खर्चा कर दिए, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, शून्य रह जाएगी। मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य होता है। ये आपका किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम है। इतनी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। आगे आ जाइए। इसी में संधि का, अब ध्यान से समझना, जो संधि का प्रथम नियम है, ये इस नियम को, जो प्रथम नियम है, इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम, प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण का क्या है, नियम है। अब आ जाइए किरचॉफ या किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ध्यान से समझना दोस्तों। द्वितीय नियम को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। द्वितीय नियम इसी को हम कहते हैं वोल्टता का नियम। इसी को हम बोलते हैं बंद पास का नियम। ठीक। और इसी को हम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन अगर 1 नंबर का पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। और किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर पूछा जाए तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। तो द्वितीय नियम क्या है कि किसी बंद पास की समस्त धाराओं, किसी बंद पास, ये एक बंद पास है इस तरीके का, बंद पास है ये E1, E2 और यहाँ R1, R2 और ये R3 है। यहाँ धारा I1, ये धारा I2, और जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो I1 प्लस I2। इतनी बात समझ में आ रही। तो कह रहा है किसी बंद पास के प्रत्येक खंडों में, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में, जैसे ये खंड है और ये खंड है, ये खंड 1 है और ये खंड कौन सा है, 2।
तो कह रहा है किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, जो भी प्रतिरोध जुड़ा है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पर कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के, मतलब प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पर कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कि प्रत्येक खंड, प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक खंड में किसी बंद पास, या ये लिख सकते हैं किसी बंद पास, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराएं, प्रत्येक बंद पास या किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग फिर एक बार ध्यान से समझना। कह रहा किसी बंद पास, कोई भी बंद पास, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा मतलब आई और उसके संगत तथा उसके संगत या उसके संगत क्या प्रतिरोधों, जो प्रतिरोध लग रहा है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इतनी बात समझ में आई। मतलब सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के, समझ में आ गया। कह रहा प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास है इसके खंड में बहने वाली धारा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब गुणा कर दिया, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा हो गया, उस पर कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बल, जो इस पर कार्यरत है समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के। इतनी बात समझ में आ गई तो ध्यान से समझना। माना किसी बंद पास, यही बंद पास है, बंद पास एक में, किसी बंद पास एक में ये I1 है, प्रवाहित या किसी बंद पास में प्रवाहित धाराएं I1 व I2 है, जिसके संगत प्रतिरोध R1 व R2 है और इस पर कार्यरत वैद्युत वाहक बल
बल E1 व E2 है। R1 में प्रवाहित धारा I1 व R2 में प्रवाहित धारा क्या है, I2 है, तथा R3 में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर एक बात ध्यान रखना, ये एक भाषा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि माना किसी बंद पास में 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 जुड़े हुए हैं, R3 है, R3 जुड़े हुए हैं जिनमें प्रवाहित धारा I1 I2 है, तथा इसमें जो वैद्युत वाहक बल E1 व E2 है। R1 में प्रवाहित धारा I1, R2 में प्रवाहित धारा I2 तथा R3 में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। ठीक है, तो बंद पास एक से, तो यहां लिख सकते हैं किसके नियम से, किरचॉफ या किरचॉफ के नियम से। तो यहां लिख सकते हैं बंद पास एक से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना दोस्तों। अब इधर ध्यान देना, एक ये धारा इस तरफ चल रही है, ये इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जैसे एक नदी में इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, तो धारा में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो बंद पास एक में जब हम लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, I1 R1, तो ये आपका मिल गया I1 R1 माइनस, जब ऐसे आएंगे तो ये इसका विरोध कर रहा है, तो यहाँ हो गया माइनस I2 R2 बराबर, अगर ये मान लीजिए 8 वोल्ट की है और ये 5 वोल्ट की है, तो यहाँ जो धारा बहेगी वो 3 वोल्ट की हो जाएगी। तो यहाँ से इसका चल रहा है और यहाँ इधर चल रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो दोनों क्या हो गए, माइनस में। मतलब I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 के। तो यहाँ आपका आ गया E1 माइनस E2 के, यह आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम बंद पास कौन सा ले लें, 2। जैसे हम बंद पास लेंगे 2 तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब ये सीधे सीधे ऐसे चल रहा है धारा, तो क्या हो जाएगा बंद पास 2 में, तो यहां हम लिख सकते हैं बंद पास 2 में, बंद पास 2 से जब बंद पास 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, I2 R2, यहाँ आपका आ जाएगा I2 R2 प्लस यहाँ आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा R3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, E2 के। ये आपका आ गया दूसरा और ये आपका क्या निकला है, पहला। तो इनसे आप किसी भी परपथ की क्या निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। और ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, एनसीईआरटी बुक में इस नियम को हम किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। किसी बंद पास की समस्त खंडों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पर कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। और इससे 101% न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।